अब गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी सुपरविजन में टेस्टा एंड डेका की साइकिल चला रहे हैं तो कौन कौन से टेस्ट आपको कराने ज़रूरी हैं। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है समर्थ राजपूत एंड आप देख रहे हैं सुपर ह्यूमन सीक्रेट्स। सो गाइस आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं टेस्टोस्टेरोन एंड डेका यानी कि नैंडोलॉन डेकोनेट का साइकिल जो होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है और उसको लेने से आपकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव वेज में भी और नेगेटिव वेज में भी। सो दोनों साइड्स पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। तो ये आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसके अंदर ना तो मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ के फेवर में हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ के नेगेटिव फीडबैक में हूँ। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं टेस्टोस्टेरोन एंड डेका, जिसको आप नैंडोलॉन भी कहते हैं केमिकली। तो गाइज ये टेस्टोस्टेरोन एंड डेका, टेस्टा एंड डेका जो हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये साइकिल बेसिकली काम क्या करती है आपकी बॉडी में, ये किन लोगों के लिए होती है, कौन लोग इसको लेते हैं। जब बॉडी बिल्डर्स इसको लेते हैं तो उनकी बॉडी में कौन कौन सा इफेक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों की मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ। सो गाइस टेस्टोस्टेरोन आपको पता ही है कि वो एक ऐसा मेल हार्मोन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, किंग ऑफ हार्मोन्स है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर मैस्कुलिनिटी को लेकर आते हैं। जैसे कि बियर्ड ग्रोथ हो गया, मसल हो गया, ब्रॉड शोल्डर्स हो गए। फीमेल से आपको अलग बनाने के लिए ही टेस्टोस्टेरोन काम आता है। अब डेका क्या है गाइस, डेका भी एक केमिकली कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, एक एनाबॉलिक है। तो डेका एंड टेस्टा ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मोस्टली बल्किंग के अंदर बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स यूज़ करते हैं। गाइस टेस्टा एंड डेका, इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स बॉडी में क्या होता है सबसे पहले मैं वो बता दूं, और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन एंड डेका ये करता क्या है, बेसिकली ये बनाया क्यों गया था। सी गाइस, अगर किसी बंदे के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं तो मेडिकली अंडर अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर उसको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेबल सजेस्ट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेबल उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ही कम हैं तो वो इंक्रीज कराने के लिए टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है। डेका नैंडोलॉन क्यों दिया जाता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन से रिलेटेड या मसल टिश्यूज से रिलेटेड कोई भी डैमेज है या कोई भी रिपेयरमेंट आपकी बॉडी को चाहिए तो उसकी रिकवरी, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यूज या रिपेयरमेंट ऑफ डैमेज टिश्यूज, इनके लिए डेका आपको प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो मेडिकली तो ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही चलता है, चाहे इसकी डोजेज हो, चाहे कितने टाइम तक आपको यूज़ करना है। तो अगर मैं मेडिकली बात करूं तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेगा आपको। अगर आप एक मेडिकल कंडीशन के लिए, मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, सपोज आपके अंदर ब्लड की बहुत कमी है, अनीमिया है, तो डॉक्टर आपको डेका सजेस्ट करेगा, मतलब प्रिस्क्राइब करेगा। तो मेडिकली तो इनका यूज़ ये है। अब बॉडी बिल्डिंग के अंदर एंड एथलीट्स इसको क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग आज बताने वाला हूँ मैं। सो गाइज अब मैं आपको बता दूं कि एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स टेस्टा एंड डेका साइकिल को कब और क्यों यूज़ करते हैं। सो गाइज कब यूज़ करते हैं, इसका आंसर है जब उनको अपनी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा बल्क लेना होता है, जब उनका एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा होता है कंपटीशन से पहले का जिसमें वो बल्किंग फेज में होते हैं, हैवी मास बल्किंग फेज में होते हैं। उस वक्त वो टेस्टोस्टेरोन एंड डेका की साइकिल मोस्टली प्रिफर करते हैं और उसके साथ वो कोई ओरल एनाबॉलिक्स में या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच में या इंसुलिन, ये सारी चीज़ें प्रिफर करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन एंड डेका के बारे में बता रहा हूँ। सो गाइस टेस्टा एंड डेका ये आपकी बॉडी के अंदर न्यू मसल सेल्स बनाते हैं, न्यू मसल टिश्यूज़ बनाते हैं और आपके बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपके डैमेज बोन्स एंड टिश्यूज़ जो सेल्स हैं वो जो डैमेज हो चुके हैं उनको वो रिपेयर भी करते हैं, उनको वो रिप्लेस भी करते हैं। सो इन शॉर्ट, इन नटशेल, ये आपको अच्छा खासा साइज बॉडी के अंदर देते हैं। तो आपके बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं, आप हैवी लिफ्ट भी कर सकते हैं
और आपकी जो मसल टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट होंगे, तो ऑब्वियसली आपका साइज़ भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी पॉजिटिव। एंड क्यों लिया जाता है ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं कि साइड इफ़ेक्ट्स टेस्टोस्टेरोन एंड डेका के क्या क्या हैं। सो गाइस, अगर मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स की बात बताऊं तो गाइस, अगर आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या फिर विदाउट एनी एक्सपर्ट अगर आप टेस्टोस्टेरोन एंड डेका की साइकिल किसी जनरल ट्रेनर के कहने पर ले रहे हैं तो पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो पहला साइड इफ़ेक्ट अगर मैं बताऊं तो लिवर एंड किडनी से रिलेटेड है। आपके जो लिवर एंड किडनी है ये उस पर खासा इफेक्ट डालता है, डेका भी एंड टेस्टोस्टेरोन भी। और अगर मैं बात करूं सेक्सुअल ड्राइव की, तो सेक्सुअल ड्राइव आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकती है, सेक्सुअल ड्राइव आपकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी हो सकती है। आप लिथार्जिक भी फील कर सकते हैं और आप हाई सेक्सुअल अराउजल भी फील कर सकते हैं। आपका पीनिस का साइज एनलार्ज हो सकता है उस वक्त के लिए जब आपकी टेस्टा एंड डेका की साइकिल चल रही होती है। आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग महसूस कर सकते हैं सेक्सुअली। आपको सेक्स ड्राइव आपकी इंक्रीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अराउजल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड इरेक्शंस आ सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि आपका जो प्रोस्टेट है उसके बारे में बताऊं तो गाइस, ये आपको प्रोस्टेट कैंसर भी दे सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये ब्लड सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है तो गाइस, ये आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी दे सकता है। अगर मैं बताऊं स्किन की बात तो गाइस, स्किन एंड हेयर लॉस ये आपको दे सकता है। स्किन बहुत ही ऑयली कर देगा, एक्ने प्रॉब्लम आ सकती है आपको शोल्डर पे, बैक पे, फेस पे। एंड आपके जो हेयर हैं वो माइट भी आपके रूट से थोड़ा थोड़ा निकलना या लूज होना स्टार्ट हो सकता है। सो ये सारी कंडीशंस के आगे हम लगाते हैं मे बी या माइट बी। दैट मीन्स हर एक बंदे पे अलग अलग इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी सुपरविजन में टेस्टा एंड डेका की साइकिल चला रहे हैं तो कौन कौन से टेस्ट आपको कराने ज़रूरी हैं। तो पहला और दूसरा टेस्ट जो आपको कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ये दोनों आपके प्रोस्टेट से रिलेटेड हैं और LFT एंड KFT से रिलेटेड हैं। तो प्रोस्टेट से रिलेटेड टेस्ट हैं, उनके नाम आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ गाइस। ये हैं DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA दैट मीन्स प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये दोनों टेस्ट हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये आपको करवाना बहुत ज़रूरी है अगर आप टेस्टा एंड डेका की साइकिल ले रहे हैं और आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है प्रोस्टेट से रिलेटेड। अगर आपको लिवर एंड किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं पास्ट में तो भी आपको LFT एंड किडनी का जो फंक्शन टेस्ट होता है KFT कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब ही आप डिसाइड करें। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड भी कोई पास्ट में प्रॉब्लम रही है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। सो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको टेस्टा एंड डेका की साइकिल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, आपको टेस्टा डेका साइकिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पास में रही है, अगर आपको लिवर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पास में रही है, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रही है, अगर आपका जो मेल बाल्डिंग पैटर्न होता है, अगर आपका जेनेटिकली बाल बहुत ही झड़ते हैं तो भी नहीं लेना चाहिए आपको। और अगर आपको सोया से कोई एलर्जी रहती है, सोया या पीनट से कोई एलर्जी रहती है, तो भी आपको टेस्टा डेका की साइकिल या खास तौर पे डेका की साइकिल नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी आपको डेका की साइकिल अवॉइड करनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे कंडीशंस ऐसे आ गए हैं जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइज, मैं आपको बता दूं एक सर्टिफाइड एनाबॉलिक्स एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है या फिर एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन एंड डेका की साइकिल यूज़ करना चाहिए या नहीं। मेरे तरफ से एक खास टिप है आपके लिए, आप PCD एंड OCD दोनों का ध्यान रखिए। OCD ऑन साइकिल थेरेपी भी ज़रूर करिए इन बिटवीन द साइकिल, एंड साइकिल के बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी भी ज़रूर करिए। दूसरा टिप मेरी तरफ से ये है, जब तक आपको एक्चुअली इसको यूज़ करने का रीज़न नहीं समझ में आ रहा, सपोज आप एक कंपटीशन खेलना चाहते हैं, कंटेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एनाबॉलिक्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड इसमें कोई दो राय नहीं है।
बट अगर आप नॉर्मली जस्ट गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपनी बॉडी में निखार लाने के लिए अगर आप ऐसे ही एनाबॉलिक्स यूज़ करना चाहते हैं विदाउट एनी सुपरविजन, तो मैं आपको साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ दीज थिंग्स ऑन योर बॉडी बिकॉज इट कैन हार्म यू बैडली। आपको इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि आप इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं आपकी बॉडी के अंदर। सो गाइज, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक बटन दबाइए प्लीज़ एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओवर एंड आउट गाइज, दिस इज समर्थ राजपूत।